नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चीन की सेना पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुकी है। अब पाकिस्तान के जो अंदर चीन ने अपने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, उन प्रोजेक्टों की जो रखवाली है वो चीन की सेना करेगी। समझते हैं विस्तार से खबर को। खबर क्या है, देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑल ओवर मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और बढ़ गया है तुम्हारा पाकिस्तान में हुआ क्या, ट्रेन हाईजैक के बाद में जो बलूचिस्तान वाले लोग थे ना, उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर ली थी। इससे पहले कई बार जो पाकिस्तान के ऊपर से चीन का विश्वास उठ चुका था। चीन ने कई बार बोल चुके थे कि भाई आप जो ना हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो चाइना ने सिपेक्स के माध्यम से, चाइना ऑक्युपाइड जो एक बेल्ट इनिशिएटिव है ना, उसके माध्यम से $50 बिलियन का निवेश कर रखा है पाकिस्तान में। उसके अनुसार लगभग $50 बिलियन के कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ अपने जो मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए हैं, कुछ तुम्हारा जो रोड है उसके लिए हैं। एक्चुअल में क्या है ना, पूरे सिस्टम को समझते हैं। देखो, जो बलूच वाला क्षेत्र है ना, बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए फ्री का क्षेत्र है। फ्री का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने कबीले के लोग भेजकर जबरन कब्जा कर लिया था। ये भारत के लिए चिंता की बात हो गई है। चिंता की बात इसलिए हो गई है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चीन की सेना जाती है ना, तो भारत के लिए 3 तरफ से मोर्चा, युद्ध के लिए मोर्चा खुल जाएगा। तुम्हारा पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना की तरफ से है। भूटान की सुरक्षा भारत करता है, तो वो भी चाइना की तरफ से है। तुम्हारा LAC, जो तुम्हारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो चाइना से और भारत का तनाव रहता है। और अगर चाइना के जो बलूच वाला क्षेत्र है, जो POK वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, अगर उस तरफ भी चाइना की एंट्री हो जाती है, मतलब चाइना की जो सेना है वो चली जाती है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए 3 तरफ से जो युद्ध के जो मोर्चे हैं ना, वो खुल जाएंगे, जो कि भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर कई बार चिंता जताई है कि ये गलत है, क्योंकि इस तरह से अगर आप किसी दूसरे को, तो चाइना का सिंपल सा फंडा है। चाइना क्या है, पहले तो व्यापार के नाते से किसी देश में जाता है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ। व्यापार के लिए उसे पैसा देता है। पैसा देने के बाद जब वो उसका कर्ज अगर नहीं चुका पाता, तो उस पर अपना कब्जा कर लेता है। उदाहरण के लिए तुम्हारा जो हम्बल टोटा बंदरगाह है, मतलब जो पोर्ट है एक्चुअल में, जहाँ पे बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, जहाँ वे आके खड़े होते हैं, उनको पोर्ट कहा जाता है, मतलब बंदरगाह। हम्बल टोटा बंदरगाह जो है वो चाइना को दे दिया गया है 99 साल की लीज़ के लिए। किसने दे दिया है? श्रीलंका ने दे दिया है। श्रीलंका ने कर्जा लिया था चाइना से, वो कर्जा नहीं पटा पाया, तो उस कर्जे के एवज में चाइना ने 99 साल के लिए हम्बल टोटल बंदरगाह जो है वो ले लिया है। और समझ लेते हैं क्या है एक्चुअल में। जो पाकिस्तान के अंदर चाइना अपने प्रोजेक्ट लगा रखा है, उन प्रोजेक्टों के अगर वैल्यू निकाल के देखी जाए तो $50 बिलियन है। अब इससे पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले तो बलूचिस्तान वालों की जो समस्या है वो जायज़ है, क्योंकि जितना भी लगभग कर्मचारी काम करते हैं ना, वो चाइना के जो प्रोजेक्ट लगे हैं उसमें 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं चाइना के। पहली बात समझो, अगर कोई दूसरे के देश की कंपनी आकर भारत में कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, तो सीधी सी बात है, भारत वाले से क्यों लगाने देंगे? वो इसलिए लगाने देंगे ना कि ताकि भारत के लोगों को रोज़गार मिले। भाई रोज़गार मिलेगा, वे हम लोग काम करेंगे, लेबर फोर्स जाएगी, काम करेगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अब वही काम खराब कर दिया है चाइना ने अपने 30,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, लेबर है, वे भेज रखी है पाकिस्तान में। तो पहले ही पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान की जनता है, वो तो पहले ही गरीबी में आटा गिला है, पहले ही भूखे मरने के हालात हैं, वहाँ पहले ही रोजगार नहीं है। ऊपर से अगर आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगा भी रखा है चाइना ने, तो उन प्रोजेक्टों के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो भी चाइना से भेज रहे हो आप, चाहे लेबर हो चाहे किसी भी क्लास में हो। तो चाइना का पैसा, केवल ज़मीन पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने कर्जे के रूप में लिया, उसे डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए चाइना उस पर काम कर रहा है, जिसमें मशीनरी चाइना की होगी, लेबर चाइना की होगी, पैसा चाइना का होगा, और वो घूम फिर के चाहे लेबर को या किसी भी माध्यम से जाएगा भी चाइना ही। ठीक है, तो पाकिस्तान का क्या रहा? उन लोगों का कहना ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर कब्जा तो कर रहा है चाइना। जितने भी मिनरल्स है जो निकाल तो रहा चाइना, लेके जा रहा है, तुम्हें क्या दे रहा है भाई? अगर बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की बात करें, तो जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑल ओवर बलूचिस्तान से रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू का मात्र 5% ही बलूचिस्तान पर खर्च होता है। बाकी वहाँ पे कोई ना डेवलपमेंट है ना कुछ है। और जो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इंडस्ट्री लगी हैं चाइना की, उन पे एकाधिकार है चाइना का। वहाँ के लोकल लोगों को ना तो रोज़गार दिया जाता है, और ना वहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। चाइना के आदमी ही काम करते हैं। और अब तो जो सेना भेजी है, सेना के पीछे लॉजिक ये है कि जो चाइना के आदमी है ना, बलूचिस्तान वाले या और जो पहले ही तो बलूचिस्तान से ही परेशान थे, एक TTP के है,
तहरीक तालिबान, ये पहले क्या था कि जो तहरीक तालिबान है ये ज़्यादा एक्टिव था, बलूचिस्तान वाले शांत बैठे थे, जो बलूच लड़ाके हैं। अब बलूच लड़ाकों ने जब ट्रेन हाईजैक कर ली, उसके बाद से बलूच लड़ाके हाईलाइट हो गए, टीटीपी के थोड़ा सा नॉर्मल में आ गया। क्या है बात को आप थोड़ा सा समझो। जब पाकिस्तान वालों का कहना ये है कि अगर चाइना कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसमें हमारे यहाँ के आवाम को, हमारे यहाँ की जनता को रोज़गार दे, भाई वो जो पैसा है वो हमारे पास आएगा, और ऐसा वो करता नहीं है, तो उसके लिए नुकसान भुगतना पड़ता है चाइना वालों को। लोग बाग जो है, वहाँ की जो आम जनता है, जो आम आवाम है ना, वो चाइना के लोगों को पकड़ पकड़ के मारती है, कहीं भी किसी का इनकाउंटर कर देती है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना लगा रखी थी, मतलब सुरक्षा केवल पाकिस्तान के जवान करते थे, बाकी पूरा का पूरा पैसा जो था सब चाइना का। लेकिन कई बार ऐसे वारदात हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के जो जवान हैं ना वो नाकाम हुए हैं, और चाइना के जो नागरिक हैं, जो चाइना के वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लेबर फोर्सेस हैं, उनको नुकसान हुआ है, उनकी कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है। तो इसको देखते हुए चाइना आ गई है, चाइना के हाथ पर गए हैं फूल। उनने आनन फानन में अपनी जो एक टुकड़ी है वो सेना की भेज दी है चाइना ने, अपने प्रोजेक्टों की सुरक्षा करने के लिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा होता है। ऐसा समझो अगर कोई भारत के अंदर कोई दूसरा देश की कोई कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है ना, दूसरी देश की कोई कंपनी भारत के अंदर अगर प्रोजेक्ट डाल रही है, और उस प्रोजेक्ट को डालने के अंदर जो वर्कर है वो वहीं से बुला रही है, मतलब अमेरिका से आ रहा आदमी यहाँ काम करने के लिए, लेबर फोर्सेस का, और भारत के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि जो उस देश की सुरक्षा है, जो उस देश की सेना है, उस देश की सेना पर विश्वास नहीं कर रहा, वो अपने वहाँ से सैनिक भेज रहा है। और जाहिर सी बात है, जो चाइना के आदमी है ना, उन लोगों की जो आंखें हैं वो थोड़ी सी अजीब तरह की हैं, तो वे पकड़ में जल्दी आ जाएंगी। तो उन सैनिकों की सुरक्षा करने के लिए भी चीन फिर से एक सैनिक टुकड़ी भेजेगा। तो इस तरह से सैनिकों की जो तादाद है चाइना बढ़ाता चला जाएगा। ऐसा ही तो हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने आके भारत में व्यापार के नाम से तो शुरुआत की थी। धीरे धीरे अगर भारत से ब्रिटिश इंडिया का गुलाम हुआ, कैसे हुआ, वो पहले तो आके व्यापार के लिए आए कि हम व्यापार करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जिस क्षेत्र में जाते गए, उस क्षेत्र के जो रियासतें थे, जो राजा थे, उनसे बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हें सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हम व्यापार करने दो। फिर कुछ दिन बाद उनके सभी हत्या लिए। आज पाकिस्तान उसी का रोड पे जा रहा है। जो 30,000 कर्मचारी चाइना के काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको डर बना हुआ है इस चीज़ का कि कहीं जो बलूचिस्तान वाले हैं और जो तहरीक तालिबान वाले लोग हैं वो हमें मार ना दें। उनको मारने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आर्मी में भरोसा नहीं रहा, उन्हें पाकिस्तान की आर्मी में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया कि भाई आपके भरोसे रहेंगे तो हमारा मरना तय है। तो इसीलिए चाइना ने अपनी आर्मी भेजी है, अपनी फोर्सेस भेजी है कि भाई आप हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सुरक्षा करो। अगर भारत के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CISF की होती है। भारत के अंदर जिस तरह से फोर्सेस होती है ना, हमारे CISF हो गए, ICSF हो गए, ITBP हो गए, BSF हो गई, सबको डिफरेंट अलग अलग उसके लिए दिया जाता है। ITBP है तो तिब्बत वाले क्षेत्र पर रहेगी, BSF है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहेगी, है ना, अलग अलग है। CRPF है तो जो देश के अंदरूनी मामले हैं, पुलिस से ऊपर का मामला जो होता है उसमें CRPF को इन्वॉल्व किया जाता है। ICSF है तो जो इंडस्ट्री वाला एरिया होता है जहाँ पे सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, चाहे तुम्हारा जो सरकार की धरोहर है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे जो हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी वाला एरिया रहता है वो ICSF के कंट्रोल में रहता है। तो इंडियन इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, चाहे कोल इंडिया हो, BPCL है, HPCL है, या तुम, ये सब अलग अलग रहता है। जो आर्मी है, आर्मी बेसिकली क्या छावनियों में रहती है, आर्मी को युद्ध पे नहीं रखा जाता। पहले तो क्या BSF रहती है आगे, सबसे आगे BSF रहती है, तो BSF का सुरक्षा करनी रहती है। अगर इन केस BSF से मामला नहीं सुलझता तो उस कंडीशन में जो छावनियों के अंदर आर्मी होती है ना, उस आर्मी को आगे कर दिया जाता है, BS को पीछे खींच लिया जाता है। इंडियन आर्मी जो होती है ज़्यादातर वो युद्ध की तादाद में ही उसको आगे भेजा जाता है, लेकिन जो मैन फ्रंट पे जो एक सेना रहती है वो BSF होती है। तो मैं थोड़ा सा आउट द वे चला गया, बात कर रहा था चाइना की और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सुरक्षा पे अब चाइना को भरोसा नहीं रह गया। पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है घनघोर इसलिए बेइज्जती हो गई कि जो प्रोजेक्ट चाइना ने पाकिस्तान में लगा रखे थे, उन प्रोजेक्टों में जो चाइना के सैनिक थे उनको सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की सेना है वो सुरक्षा नहीं कर पा रही है। जब से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने हमला किया है और जो तुम्हारा ट्रेन को हाईजैक किया है, तब से चाइना आनन फानन में है, क्योंकि चाइना का $50 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और पूरा दुनिया जानती है। देखो पाकिस्तान की भी मजबूरी है, क्योंकि चाइना के अलावा पाकिस्तान को कोई लोन नहीं देगा। पूरा ऑल ओवर विश्व में माँ भिखारी के रूप में अगर किसी को खोजा जाए तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी ने मेरे पास 1 लाख रुपए ले रखा है
है ना, और वो मेरे को पैसा नहीं लौटा पा रहा, सब जगह घूम आया, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो फिर मैं उससे बोलूँगा एक काम कर, तू पैसा नहीं दे रहा, एक काम कर 50,000 में तुझे और दे देता हूँ, और तू अब काम कर मुझे 1.5 लाख के 1-1.25 लाख रुपए का कोई जो तेरे घर में सामान हो वो मुझे दे दे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में भी पाकिस्तान जी रहा है। अब देखते हैं पाकिस्तान का होगा क्या, लेकिन जो स्थिति है वो दयनीय है। आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।